Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sahar Chawla right at your service. Stress कि बॉडी पे क्या असरात हैं, यहाँ पर क्या असरात हैं, उस पर कॉर्टिसोल पे तो सभी बात करते हैं, मेडिटेशन पे सभी बात करते हैं, थेरेपी पे आई एम ग्लैड अब लोग बात करना शुरू हो गए और इसकी अवेयरनेस आ गई है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसको एलर्जी समझा जाता है या इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर समझा जाता है, जो कि आपके पास क्रॉनिक स्ट्रेस या पीटीएसडी में या बहुत एक्सर्शन में या एक हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, उस पे मैं आज बात करने लगी हूँ। और अगर आपका बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, बहुत ओवर फंक्शनिंग आपकी रूटीन है, तो उस केस में भी आपको ये हो सकती है, आप किसी बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो जिन न्यूट्रिएंट्स का मैं आपको बताऊंगी उनको आपने अभी लेना शुरू कर देना है, ताकि आपको ये वाली एलर्जी ना हो। और स्ट्रेस से होने वाली जिस एलर्जी के बारे में बात कर रही हूँ वो है हिस्टामीन एलर्जी। अगर आप बहुत क्रॉनिकली एलिवेटेड स्ट्रेस सिचुएशन में रहे हैं, बॉडी बहुत इन्फ्लेम रही है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रेज़ रहा है, तो इस बात के 90% चांसेस हैं कि आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स, सर्टेन टाइप ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो ज़रूरत से ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये आपकी बॉडी के जिस हिस्से को टारगेट करता है, आपके गट को टारगेट करता है। इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बॉडी में रैशेज़, ब्रेन फॉग, डिफिकल्टी थिंकिंग, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। खाने में जो एहतियात आपको करने की ज़रूरत है, वो तो पहले आपको हाई हिस्टामिन फूड्स अवॉइड करने हैं। नॉर्मली फर्मेंटेड और प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बट जिन लोगों की बॉडी में हिस्टामिन कंटेंट ज़्यादा हो या ज़्यादा होने का चांस हो, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। वो खाना जो रेफ्रिजरेट हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग रेड मीट अवॉइड करना चाहिए और सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। उसके बरक्स कद्दू की सब्जियाँ, मूँग दाल, आप नॉन सिट्रस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी नॉन सिट्रस फल और सब्जियाँ हैं, वो आप अपनी डाइट में जो है इंक्लूडेड रख सकते हैं। और जो ग्रेन्स हैं, उसका प्लीज़ ख़्याल रखें आप, ताकि आपको हिस्टामिन प्रॉब्लम ना हो। आपके ग्रेन्स ग्लूटेन फ्री होने चाहिए। हिस्टामिन एलर्जी को लो रखने के लिए जो बेस्ट ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स मैं रिकमेंड करती हूँ, वो मैं किनवा रिकमेंड करती हूँ, मैं बाजरा रिकमेंड करती हूँ और मैं जौ रिकमेंड करती हूँ। एनिमल डेयरी भी आपकी डाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि योगर्ट का भी इस्तेमाल ना करें, हालाँकि योगर्ट के हक़ में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, प्लांट बेस्ड डेयरी की तरफ रहें। बादाम का मिल्क, नारियल का दूध अगर आपने लेनी ही है, या फिर सोया मिल्क आप ले सकते हैं। अब मैं उन न्यूट्रिएंट्स की बात करने लगी हूँ, जिससे आप अपनी बॉडी के हिस्टामिन सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो हाइपर एक्टिवेशन में ना जाए। सबसे पहले मैं 2 कोफैक्टर्स की बात करने लगी हूँ, जो आपकी बॉडी में एक एंजाइम बनाने के काम आते हैं, डायमीन ऑक्सीडेज। डायमीन ऑक्सीडेज हिस्टामिन को सही टाइम पर तोड़ने में मदद देता है। विटामिन सी और विटामिन बी6। विटामिन बी6 आपके पास पोल्ट्री में मौजूद है, लेकिन क्योंकि आपने पोल्ट्री भी अवॉइड करनी है हिस्टामिन लोड की वजह से, तो आप इसको लीफी ग्रीन से ले सकते हैं, या फिर आप विटामिन बी6 का 1000 माइक्रोग्राम डेली सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए आपने, क्योंकि सिट्रस अवॉइड करना है, आप सिंथेटिक सप्लीमेंट भी अवॉइड करें। आप आंवला पाउडर अपनी रूटीन में इंक्लूडेड रख सकते हैं। वो आपको सिट्रस वाले नुकसानात भी नहीं देगा हिस्टामिन लोड के, और आपकी विटामिन सी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। विटामिन डी, अपने विटामिन डी के लेवल्स का आपने ख्याल रखना है। कोशिश करना है कि आपके विटामिन डी के लेवल्स 50 से ऊपर हों, अदरवाइज़ आप विटामिन डी के मंथली इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी भी मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज़ करने में मदद देता है कि वो टूटे ना और बॉडी में हिस्टामिन लोड ज़्यादा ना हो। कॉपर और ज़िंक, कॉपर और ज़िंक तो प्रॉपर जो एंजाइम है डायमीन ऑक्सीडेज, जिसने हिस्टामिन को तोड़ना होता है, उसका हिस्सा होते हैं। और कॉपर और ज़िंक क्योंकि अगेन आपके पास रेड मीट में होते हैं, आप वो इस केस में नहीं ले सकते, तो फिर आपके पास सिंथेटिक सप्लीमेंट जो है वो रिकमेंडेड है। नॉर्मली जो जिंक सप्लीमेंट्स होते हैं, वो हमेशा आपके पास कॉपर के साथ कंबाइंड डोजेस में आते हैं, क्योंकि इनका बैलेंस बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है। तो अक्लमंदी है कि इस टाइम आप इसका सप्लीमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैं ये बात 3-4 वीडियोज़ में पहले भी बोल चुकी हूँ, 300 से ऊपर पॉलीफेनॉल्स हैं आपके पास डाइट में, सब्जियों में, फलों में, जो बॉडी में डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो सबका अब्बू है, वो क्वर्सेटिन है। क्वर्सेटिन आपके पास बहुत हाई अमाउंट्स में, या आप उसका सिंथेटिक सप्लीमेंट लें, ऑर्गेनिक हर्ब लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्वर्सेटिन सबसे ज़्यादा आपके पास सी बकथॉर्न में होता है। ये हमारी गिलगित-बाल्टिस्तान का पौधा है, इसकी जड़ी बूटी का पाउडर आप ले सकते हैं। आंवला पाउडर, सी बकथॉर्न पाउडर, ओट्स, मिलेट्स, ग्लूटेन फ्री बेहतरीन आटे, ये सारे प्रोडक्ट्स आईएसओ सर्टिफाइड फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के पास भी अवेलेबल है। अपनी आसानी के लिए आप लोग चाहें तो www.holisticwisdombysaharchawla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।